मैं हूँ रेहन सारी और आप देख रहे हैं MKT न्यूज़। हम मौजूद है मुमरा के खालसा कॉलेज में। आपको बता दें NSS क्या होता है, हमारे जय सर से जानेंगे। आपको बता दें NSS में जो है काफ़ी एक्टिविटी की जाती है। ऐसे में कैंप लगाए जाते हैं। कल 1 दिसंबर है, एड्स डे। इस दिन को भी कल मनाया जाएगा। किस तरह मनाया जाएगा हम जो है उमेर सर से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, जैसे कि कल एड्स डे है, किस तरह से इस दिन को मनाते हैं? NSS में हम लोग कोशिश ये करते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना में कि लोगों तक जितनी भी चीज़ें हैं जो लोगों तक आसानी से नहीं पहुंच पाती वो लोगों तक जागरूकता हम लोग फैलाएं। उसमें से एक चीज़ एड्स भी होती है। इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम की बीमारी है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ मानी जाती है कि उसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। तो हम लोग NSS के माध्यम से लोगों में, ख़ास तौर पे जो हमारा मुमरा लोकेलिटी है, इस जगह पे हम लोग लोगों से बात करते हैं और लोगों को इसके बीमारी के बारे में कैसे होती है, फैलती है, कैसे किन चीज़ों से नहीं फैलती और अगर किसी को है तो उससे किस तरीके से हमें भेदभाव नहीं रखना है, इन सब चीज़ों पर हमारी यूनिट बात कर रहा है। और इसके साथ TMC हमारा सपोर्ट करती है। थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि कल एक रैली है थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ जो कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे चालू हो गई है। उसमें हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे। उसके बाद हम लोग एक एड्स अवेयरनेस कैंपेन 4 तारीख को हम लोग प्लान कर रहे हैं TMC के डॉक्टर्स के साथ। और उसके अलावा कल हम लोग एक रेड रिबन डिस्ट्रीब्यूशन, रेड रिबन में अगर आपको बताऊं तो एक एड्स का अवेयरनेस का सिम्बॉल होता है। तो एक रेड रिबन का हम लोग एड्स अवेयरनेस सिम्बॉल को बना के लोगों को, जो हमारे इलाके के लोग हैं आसपास के, उनको हम लोग उनके लेफ्ट आर्म पे लगाते हैं एड्स अवेयरनेस के लिए और उनको बताते हैं कि ये चीज़ क्यों लगाई जा रही है और एड्स के बारे में उनको जागरूक करते हैं। तो हमारे वॉलंटियर्स भी यहाँ पे हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। स्टूडेंट वॉलंटियर हैं, खालसा के स्टूडेंट हैं। इनसे भी आप बात करिए कि किस तरीके से क्या होता है, कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात बताइए, NSS होता क्या है, इसमें क्या चीज़ होती है? NSS एक नेशनल सर्विस स्कीम प्रोग्राम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रन किया जाता है, जैसे कि यूथ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग जो भी सोशल वर्क रहता है वो सारी चीज़ें करते हैं। सोशल वर्क करते हैं जो लोगों को हेल्प कर सके, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जैसे अभी सर ने बताया कि कल वर्ल्ड एड्स डे है, तो वो हम लोग कॉलेज में सेलिब्रेट करने वाले हैं। हमारे कॉलेज में भी सेलिब्रेट करेंगे और मुमरा में भी बाहर जो एरिया है वहाँ पे भी जाके लोगों को अवेयर करेंगे कि एड्स जैसी जो बीमारी है इतनी बड़ी, उससे कैसे आप बच सकते हो या जिसको हुआ है उसके साथ आप भेदभाव ना करें। तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं NSS में। NSS में किस तरह की एक्टिविटी होती है और किस तरह से आप आगे जो चलाते हो? इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे लोग बैग डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे क्लीननेस ड्राइव होती है, कॉलेज में की जाती है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। हम लोगों से मिलते हैं, उनको अवेयर करते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उनको फेस करने का तरीका बताते हैं। ये सारी चीज़ें हम NSS के थ्रू उन लोगों को बताते हैं। NSS में अभी जो आने वाला कैंप क्या होगा? तो अभी NSS के लिए 7 डेज़ का कैंप होगा और हर साल जाते हैं ये कैंप। तो हम लोग कोई भी विलेज में जाते हैं, वो वहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं 7 डेज़ के लिए। और वहाँ पे हम लोग कैंप में जब जाते हैं तो वहाँ हम लोग लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ के गांव के लोगों से मिलते हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम समझते हैं। वहाँ हम लोग हेल्प करते हैं, वहाँ क्लीनलीनेस ड्राइव करते हैं हम लोग और हम लोग वहाँ की प्रॉब्लम को देखते हैं और फिर उसके लिए सोल्यूशन कुछ निकालते हैं। अगर कुछ हम लोग हेल्प कर सके तो हम लोग वहाँ हेल्प करते हैं और वहाँ पे हम लोग लोगों से मिलके इंटरेक्ट करके समझते हैं कि वहाँ गाँव वाले कैसे रहते हैं। हम तो बहुत कंफर्टेबल में रहते हैं, तो वो गाँव वाले से सीखते हैं कि मतलब कैसे रह रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम समझते हैं। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए कुछ और भी लोग हैं। क्या कहेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप जैसे आपके कॉलेज में रहता है NSS की वो भी जो है हिस्सा है, क्या आपको? कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप कॉलेज NSS यूनिट ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स ब्लड डोनेट करते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। वो सारे ब्लड जो ब्लड बैंक वाले आते हैं उनको देते हैं, लोगों के लिए जाता है। और ये सब NSS यूनिट ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स, टीचर्स, बाकी नॉन टीचिंग फैकल्टी सारे ब्लड डोनेट करते हैं।
बाहर से जो लोग आते हैं वो डोनेट करते हैं, वो सारा ब्लड बैंक में जाता है, जो लोगों के लिए काम यूज़फुल होता है। हम जानेंगे कैंप के बारे में, क्या बताएंगे आप इसे कह रहे थे कैंप को लेकर, क्या बताएंगे? कैंप एनएसएस का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। हर एक वॉलेंटियर को अगर एनएसएस कंप्लीट करना है तो उसको 2 साल में कोई भी एक साल एनएसएस कैंप अटेंड करना रहता है। उसको हम लोग स्पेशल कैंप बोलते हैं एनएसएस में। तो ये 7 दिन का कैंप रहता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक गांव को अडॉप्ट करते हैं। पूरे 7 दिन हम वहीं पे रहते हैं, खाते हैं, रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि क्लीनिनेस ड्राइव हो गया, मेडिकल चेकअप हो गया। बच्चों जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स रहते हैं उनको हमारे वॉलंटियर्स आके सिखाते हैं। और बहुत जैसे कि हम यहाँ पे सिटी में रहते हैं तो हमें उनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझ में आता है, लेकिन हम जब 7 दिन के कैंप में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे हम लोग लास्ट ईयर गए थे कैंप में, तो वहाँ पे हम लोग क्लीननेस ड्राइव जब भी कर रहे तो वहाँ पे हमें जो अल्कोहल बॉटल्स बहुत मिली थी, तो हमें उससे ये समझ में आया कि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है कि अल्कोहल कितना उनके लिए बोलते हैं ना हेल्थ इशू क्रिएट कर सकता है। तो उसके ऊपर हमारे वॉलंटियर्स ने स्किट परफॉर्म किया था अवेयरनेस को लेके। एंड उसी के साथ साथ हमने मेडिकल चेकअप भी रखा था कि अगर किसी को हेल्थ इशू है तो हम लोग उनको प्रॉपर्ली गाइड कर सकें मेडिकल टीम के साथ। ये सारी चीज़ें हम लोग इन 7 दिनों में करते हैं। किस तरह का आप अवेयरनेस कैंप रखते हैं? इससे पहले आपने कहा कि अवेयरनेस कैंप रखते हैं, तो किस तरह का अवेयरनेस कैंप है, तो ये क्या करते हैं? तो अवेयरनेस कैंप नहीं होता है, वो अवेयरनेस हम लोग करते हैं। जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे हमने बताया ना अभी कि क्लीननेस ड्राइव के टाइम हमें अल्कोहल की बॉटल बहुत मिली, तो हमारे वॉलंटियर्स ने कंक्लूड किया कि यहाँ पे लोगों को हो सकता है अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं उससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कितना इशू क्रिएट हो सकता है, उनको लंग्स डिसीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, तो उनको पता नहीं है। तो उसको लेके हमने स्किट बनाया, हमारे वॉलंटियर्स ने स्किट बनाया। वो हम वहाँ पे गाँव में जो नुक्कड़ नाटक कहते हैं, तो वो हमने परफॉर्म किया था हमारे वॉलंटियर्स के साथ, ताकि उनके अंदर अवेयरनेस आ जाए कि अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो वो आपके लिए कितना बोलते हैं ना इशू क्रिएट कर सकता है हेल्थ। तो फिर जैसे कि आपने देखा, हमने जो है बात करी एनएसएस क्या होता है, उसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, हमने पूरी बात करी यहाँ पर। देखते रहिए MKT न्यूज़, कैमरामैन